नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय च कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। मामर प्रणाम निवेदन। 11 नंबर श्लोक कर्म संन्यास योग। भगवान इसमें अब हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि योगी लोग किस तरह काम करते हैं, सामान्य आदमी किस तरह से कर सकता है और जो वास्तविक योगी होता है वो किस तरह से करता है। फर्क ये है कि उसको भविष्य में योगी बनना है और अब जिसकी बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी योगारूढ़ है, वो योगी है। जैसे गुरु पंक्ति है, संत लोग हैं, जनक हैं। राजा जनक का नाम इसलिए लिया गया कि उनको राज ऋषि बोला जाता था। राजा होते हुए भी ऋषि थे और यदि ऋषि नहीं होते तो हल चला के उनको कुल कुंडलिनी रूपी सीता की प्राप्ति नहीं होती और न राम रूप जवाई प्राप्त होता। तो देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। आज का श्लोक है कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध से शुद्ध ये। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि। योगी लोग अंतःकरण की शुद्धि के लिए आसक्ति को त्याग कर केवल शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भी कर्म करते हैं। लहरी मां से 2 लाइन। शरीर के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, केवल चक्षु के द्वारा योगी लोग कर्म करते हैं, अर्थात क्रिया करते हैं इच्छा रहित होकर आत्मा को ब्रह्म में रखने के निमित्त। आत्मशुद्धि के लिए योगी जन जो कर्म करते हैं उस कर्म के करते करते शरीर, मन और बुद्धियां सब शुद्ध हो जाती है, क्योंकि उन समस्त कर्मों का लक्ष्य एक ही होता है, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्रीति।
इस प्रकार जो कर्म करता है उसका फलाफल में कोई लक्ष्य नहीं रहता। शरीर के द्वारा भी योगी को अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। शरीर के भीतर जो अजस्र नाड़ी प्रवाह चल रहा है, जिसके विशुद्ध हुए बिना कोई चित्त शुद्ध या स्थिर नहीं हो सकता। वात पित्त कफ के द्वारा सूक्ष्म ज्ञान प्रवाहिका नाड़ियों का मार्ग रुद्ध हुआ रहता है। अतः उस मार्ग से प्राण को ले जाना कठिन है। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा पतला स्ट्रॉ पाइप है, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसके लिए जो स्ट्रॉ पाइप मिलता है, कभी कभी हम लोग डाब पीते हैं उसमें भी उस स्ट्रॉ पाइप देता है, छोटा सा पतला सा। वो इतना छोटा होता है, लेकिन उसमें एक टुकड़ा किसी डाब के कोई गिरी का कण आ जाता है तो वो पाइप चोक हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए, यानी कल्पना कीजिए कि उस पाइप का 1000वां हिस्सा है ज्ञान प्रवाहिका, प्राण प्रवाहिका नाड़ियां जो हमारे शरीर में, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना मुख्यतः, और बाकी भी हजारों। तो उसमें यदि कफ वात पित्त कुछ आ जाएगा तो प्राण का उसके अंदर से प्रवेश करके चलना, सुगमता से चलना करीब करीब इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसीलिए उसको शुद्धिकरण करने का मतलब है उसके अंदर में किसी भी तरह का कोई भी अवरोध न हो, वात कफ पित्त इत्यादि का। अतः उस मार्ग से प्राण को ले जाना कठिन होता है। इसी कारण प्राणायाम के द्वारा प्राण प्रवाह को उन सारी नाड़ियों से संचालित करने पर नाड़ियों के मल दूर हो जाते हैं और वो शुद्ध हो जाती है। तब सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है और उसमें प्राण के प्रविष्ट होने पर फिर मन में स्थिरता आती है। वही बात देखिए, वो श्लोक जो है कितना पावरफुल है। हर अलग अलग श्लोक में भी उसी का वर्णन एक तरीके से आ रहा है, घुमा फिरा के शब्दों के भेद से अलग लगता है पर अलग है नहीं। विधिवत प्राण संयामेर नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुष्यति मारुतः मारुतः मध्य संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। मन की नाना प्रकार की वासनाएं चित्त का मल है। इस चित्तमल के रहते कोई आत्मनिष्ठ नहीं हो सकता। परंतु प्राणायाम के द्वारा जब प्राण सुषुम्ना के मुख में प्रविष्ट होता है तब उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है। यही मन का निश्चल भाव है। मन के इस एकाग्र भाव का नाम ही स्थिर बुद्धि है। बुद्धि की यह स्थिरता प्राप्त होने पर जगत को अवलोकन करना बंद हो जाता है। तब जगत दिखता नहीं है, अनुभव नहीं आता है। तब केवल अपने आप में तुष्टि प्राप्त होती है। आसन प्राणायाम मुद्रा आदि के साधना के द्वारा ही साधक अपने आप में स्थित हो सकता है। ये कैसे स्थित होता है देखिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैंने बताया था वृंदावन का बांके बिहारी जी का दर्शन करीब करीब 7-8 घंटे हम लोग को अविरत मिला था। बहुत विशेष कृपा थी गुरु महाराज की, ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ था। और 2-3 महीने के बाद में उसका स्मरण जब आया तो नशा सा आ गया मुझे। फिर कहां कहां चला गया, क्या हो गया मुझे पता नहीं है। मेरी पत्नी 15 मिनट से मुझे पुकार रही थी, मैं आपसे बोल रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही, ये सब बोल रही थी, मुझे नहीं पता, मैं तो वो दर्शन कर रहा था। फिर उन्होंने हिलाया मुझे जोर से, अरे आप सो गए क्या, इतनी जल्दी कैसे नींद आ गई। तब चेतना आई, तब समझ में आया यही है। ये जो ये बोल रहे हैं ना, ये बात देखिए। तब सुषुम्ना का मार्ग खुल जाता है और उसमें प्राण के प्रविष्ट होने पर मन में स्थिरता आती है। एक, मन की नाना प्रकार की वासना ही चित्त का मल है। चित्तमल के रहते कोई आत्मनिष्ठ हो, परंतु प्राणायाम के द्वारा जब प्राण सुषुम्ना के मुख में प्रविष्ट हो जाता है तब उन्मनी अवस्था आती है। वहां मन नहीं होता है। उन्मनी का मतलब ये होता है, हम लोग बोलते हैं उन्मने भाव से, माने उसका मन उसमें नहीं है। कोई भी कार्य कर रहा है, खेल रहा है, कुछ पढ़ रहा है, लेकिन उसका मन वहां नहीं है, मन और कहीं है। यही मन का निश्चल भाव है।
मन के इस एकाग्र भाव का नाम है स्थिर बुद्धि। बुद्धि की यह स्थिरता प्राप्त होने पर जगत को अवलोकन करना बंद हो जाता है। इसलिए मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा था, कोई ध्यान भी नहीं था कौन कहाँ है, मैं कहाँ हूं। जब तब केवल अपने आप में तुष्टि प्राप्त होती है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि की साधना के द्वारा ही साधक अपने आप में स्थित हो सकता है। यही है आत्मतुष्टि। परंतु इन सारी साधनाओं के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। प्रत्याहार और ध्यान के लिए मन की भी आवश्यकता होती है। ये नई बात सुनी मैंने, क्यों होगी बाबा बताएंगे। उसके बाद अंत में समाधि साधना के लिए स्थिर मन या स्थिर बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। अच्छा, क्रिया साधन द्वारा क्रमशः शरीर, मन और बुद्धि के स्थिर होते होते इच्छा रहित अवस्था प्राप्त हो जाती है। अतएव उन सारी क्रियाओं के करने का उद्देश्य यह हुआ कि मन विषयों में परिभ्रमण न करे और ब्रह्म में लग जाए। परंतु इन सारे कर्मों को करने से बहुत विभूतियां भी प्राप्त हो जाती है। जबकि वास्तविक बुद्धिमान योगी उन फलों की आशा न करके केवल भगवत प्राप्ति के लिए अथवा आत्मस्थ होने के लिए ही क्रिया करें और उनके प्रति बंधक चित्तमल आदि को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। इसी विषय में आसक्ति रहने पर चित्तमल नष्ट नहीं होगा और विवेक या ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं होगी। 12वां श्लोक। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो युक्त है, युक्त माने भगवान से जो जुड़ा है, कर्म फल को त्याग करके आत्यंतिक शांति को लाभ करता है। अयोगी जो भगवान से नहीं जुड़ा है, जो संसार से जुड़ा है। भगवान से नहीं जुड़ोगे तो ऑटोमेटिक संसार से जुड़ान हो जाएगा। अयोगी अर्थात बहिर्मुख व्यक्ति कामना के द्वारा फल में आसक्त होकर बंधन को प्राप्त होता है। लाहिरी माशे 3 लाइन। क्रिया की परावस्था में स्थिर होकर, कर्म फल रहित होकर, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, इस प्रकार के चित्त में रहकर विशेष रूप से स्थिति प्राप्त करता है। जो कोई ब्रह्म में लगा जो कोई ब्रह्म में लगा नहीं और फलाकांक्षा के साथ कर्म करता है, वह निश्चेष रूप से आबद्ध हो जाता है, फंस जाता है, बंधन में पड़ जाता है, संसार में फंस जाता है। साधना करके साधना की परावस्था में निश्चेष रूप से स्थिति का लाभ होने पर नैष्ठिक की शांति प्राप्त होती है। यह योग युक्त अवस्था कहलाती है। मैं मेरा करता हुआ ही तो जगत का जीव दिन रात संतप्त होता रहता है। जब क्रिया करके इस प्रकार की योग युक्त अवस्था प्राप्त होती है तब मैं मेरा कुछ नहीं रह जाता। उस समय मानो किसी के साथ मैं का कोई संबंध नहीं रहता। अतएव विश्व वासना की अत्यांतिकी निवृत्ति होती है और संताप के निवृत्त होने पर परमा शांति का उदय होता है। देखिए ना, मैंने अपनी पत्नी को अपना प्रिय मान लिया, अपने बेटे को मान लिया, अपने पोते को मान लिया, अपनी पोती को मान लिया, अपने भाई को मान लिया, अपने बंधु को मान लिया। वो तो स्थिर है नहीं और ना मैं स्थिर हूं। वो अपने समय से जाएगा, मैं भी अपने समय से जाऊंगा। तो मेरे जाने से यदि मेरा दोस्त संतप्त होता है तो इसका मतलब वो संसार में जकड़ा हुआ है। उसी तरह से किसी और के जाने से मैं संतप्त होता हूं तो मैं कुछ समझा ही नहीं। तब इतने साल योग करके मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरा मोह दूर नहीं हुआ, माया दूर नहीं हुई, कुछ दूर नहीं हुआ। बाबा इसीलिए कितनी बार 100, 150, 200 बार उन्होंने सुनाया होगा, बेबे देख मन क्यों करो नय मिछे भ्रम भूमंडले भूलो ना दक्षिणा काले
बद्ध हुए माया जाले, भेबे देख मन केउ कारो नय। क्यों सुनाया मुझे? ये जो बंधन है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा संसार, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा फलाना, ये मेरा ढिमका, इस बंधन के ऊपर थोड़ा विचार करने के लिए, भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध होए माया जाले, माया जाल में फंस के भगवान की जो आद्या शक्ति है, जो दक्षिणा काली जिसको कहते हैं, उसके प्रभाव को मत भूलो। वही तुमको नचा रही है, वही तुमको भ्रमित कर रही है। तब उसका उपाय क्या है? चंडी में 5वें अध्याय में इसका उपाय मार्कंडेय ऋषि ने बड़े सुंदर ढंग से बताया है। देवी ने दूत को संदेश दिया अपने मालिकों को, शुंभ और निशुंभ को बताने के लिए। यो माम जयति संग्रामे, यो मे दर्पम व्यपोहति, यो मे प्रतिबलो लोके, इसमें भर्ता भविष्यति। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है मैंने, मैं अल्प बुद्धि स्त्री हूं। हे दूत, तुम अपने मालिक को जाकर बताओ, मैं तो भ्रम में होकर के इस तरह की मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, तो मैं तो अब जाऊंगी नहीं। दूत बोला, तू पागल है क्या? देवता ठहर नहीं पाया उसके सामने, राक्षस कोई सकता नहीं है, और तू एक स्त्री होकर के उससे लड़ेगी? नहीं लड़ सकेगी। अपमानित होकर के चूल से पकड़ के तुझको घसीट के ले जाएंगे, तब भी तो जाएगी। बोला, हाँ तू बोलता तो ठीक है, पर मैं करूं क्या? ये कौन बोल रहा है? दुर्गा जी बोल रही है। सारे देवताओं की, सारे अवतारों की सम्मिलित एकत्र शक्ति, जिसके पास सारे देवताओं की शक्ति है, सारे देवताओं के अस्त्र है, सारे देवताओं का रूप है, ऐसी दुर्गा, उसको दूत मूर्खता में बोल रहा है कि तुमको तो घसीट के ले जाएंगे। ये भ्रांति जो है, यही भ्रांति हम लोग को ग्रस्त करके दुखी और संतप्त करती। इसीलिए गुरु अपनी महिमा में, अपनी कृपा में, अपनी करुणा में हम लोग को समझाते हैं, भेबे देख मौन के करुणोय मीछे ब्रह्म भूमंडल। पूरे भूमंडल पे बेकार का मिथ्या भ्रम फैला हुआ है, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। मैं अपने गुरु को स्मरण भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं। उनकी वजह से आज थोड़ी बहुत बुद्धि में कुछ घुसा है, कितना घुसा है ये पता नहीं है, तो वही जाने। तो आप लोगों को भी प्रणाम करके ये बोलता हूं, विचार कीजिए, फिर काम कीजिए। यदि गुरु महाराज से दीक्षा हो गई है तो साधन कीजिए, तो होगा, और नहीं तो फिर जन्म रिपीट होगा। वो आपकी मर्जी। आप स्वतंत्र हैं, जैसे भगवान स्वतंत्र है वैसे मनुष्य भी स्वतंत्र है। एक ही चीज में स्वतंत्र है, भगवान को पाना या भगवान से दूर जाना। बाकी तो सब चीज उसकी फिक्स्ड है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड अप। विषय प्राप्त कर कभी उल्लासित होता है और न पाकर कभी शोकग्रस्त हो जाता है। यही जीव भाव या बद्धावस्था है। जो लोग साधन करके युक्त नहीं हो सकते, भगवान से नहीं जुड़ सकते, उनका बंधन कभी नहीं छूटता है, अतः उनको शांति भी कभी नहीं मिलती। 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारवन। ना, कारवन नहीं, कार्यत है, कार्यन। आंखें खराब हो गई मेरी। चलिए, संयत चित्त पुरुष मन के द्वारा सारे कर्मों को परित्याग करके नव द्वार वाले देहपुर में कुछ न करके तथा किसी से कुछ न कराते हुए सुख में अवस्थान करता है। बाबा बोलते थे, शरीर काज कुछ आमी आमार काज कुछ। यहां तो एक स्टेप आगे है, उसको तो अब काम करने की जरूरत ही नहीं है, वह नहीं कराता है। प्रकृति अपना काम अपने आप करती है। शरीर को में भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी, सारा ही इस तरह का जो दिनचर्या का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। वो होता है ऑटोमेटिक। वहां न उनका ध्यान रहता है, न किसी तरह की उनको उसमें आशा रहती है। देखिए बाबा क्या बोलते हैं, लायरी माशा 2.5 लाइन। सब कर्मों का मन से त्याग करके, कर्म का अर्थ यहां अनावश्यक कर्म है। कर्म का अर्थ अनावश्यक कर्म है।
जो आवश्यक कर्म है, भूख के लिए, क्षुधा निवृत्ति के लिए खाना, सोना वगैरह, वो आवश्यक है, वो तो करना ही पड़ेगा। सुख से बैठकर सबको वश में करे, देह के मध्य में कुटस्थ है, उसके 9 द्वार खुले हैं, वह कुछ करता नहीं और कराता भी नहीं। साधना के द्वारा जिसका मन संकल्प शून्य हो गया। संकल्प होने का मतलब मैं कराता हूं या मैं करता हूं। मैं खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा तो संकल्प हो गया। बाबा बोलते थे आमी चा खाबो, এটা একটা इच्छा, आमी चा खाबो ना, এটাও একটা इच्छा। तो ये भी नहीं बोलेंगे मुझे रसगुल्ला खाना है, ये भी नहीं बोलेंगे मुझे रसगुल्ला नहीं खाना है। कितनी विकट स्थिति है। ऐसा तो हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते। साधना के द्वारा जिसका मन संकल्प शून्य हो गया, उसकी योगेंद्रियां और कर्मेंद्रियां स्वभाववश कर्म तो करती हैं। स्वभाववश भूख लगे तो खाना खाएगा, नींद आएगी तो सोएगा, परंतु उन कर्मों में देह को अभिमान नहीं रहता। अतः वस्तुतः उसमें कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि अहंकार ही वह है जो आपसे कर्म करवाता है। अहंकार एक आत्मा का विकार है जो प्राण के चंचल होने से उत्पन्न होता है। चित्त बुद्धि अहंकार, उसको वासना न होने के कारण कोई कर्म किसी के द्वारा कराने का उनको प्रयोजन भी नहीं रहता। उसकी सारी इंद्रियां वश में होती हैं, अर्थात स्वतंत्र इंद्रियां जिस प्रकार देही को बलपूर्वक शुभ अशुभ कर्म कराकर विपन्न करती हैं, परेशान करती हैं, वहां वैसा होने की कोई संभावना नहीं उठती, क्योंकि इंद्रियां वशीभूत होने के कारण मृत्यु के समान उसकी सेवा करती है। क्या पढ़ता हूं मैं, मृत्यु के समान नहीं, भृत्य के समान, नौकर के समान, उसके ऊपर प्रभुत्व तो नहीं कर पाती। किसी कर्म के सफल होने पर भी वह आह्लाद से उत्फल नहीं होता। कोई काम हो गया तो इतना आनंद आया, एकदम प्रसन्नता छलकने लगी चेहरे पे, नहीं होता। और न किसी प्रकार की विपत्ति आने पर ही वह कातर हो जाता है, तब डर गया, चेहरे पर टेंशन आ गया, विषाद आ गया, नहीं होता है। क्योंकि जो मन जब सब तमाशा करता है वह तो अब अवरुद्ध है। मन का संकल्प और बुद्धि का निश्चय दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उसकी अपनी क्रिया कुछ नहीं रहती, केवल सुख में वास करता है। अर्थात स इज इक्वल टू शोभनम, खम इज इक्वल टू शून्यम, या आकाश में, अर्थात परमानंद रूप आत्मा में उसकी अवस्थिति होती है। उस समय देह में देही के 9 द्वार खुले रहते हैं, अर्थात सब द्वारों से काम होता रहता है, परंतु आत्मानंद में अवस्थान के कारण उसका कार्य में कोई अभिमान नहीं होता। इसी कारण वह कुछ करता नहीं है और न कुछ कराता ही है। यथा चंद्रिकाणाम जले चंचलत्वम तथा चंचलत्वम तवापीह विष्णु, तुम स्वयं स्थिर हो, परंतु चंचल जल में प्रतिबिंबित चंद्र छाया की तरह चंचल जान पड़ते हो। हे विष्णु, यह भ्रमात्मक है। इसी प्रकार आत्मा चिर स्थिर है, परंतु प्रकृति या देह की विविध गति हो रही है, इसे देखकर आत्मा की ही गति हो रही है ऐसा जान पड़ता है नहीं, लेकिन लगता है। निष्क्रिय आत्मा का कृतत्व भोक्तृत्व भासमान होने पर भी स्वरूपतः सत्य नहीं है। फिर से सुनिए लास्ट लाइन, निष्क्रिय आत्मा, आत्मा अचल है, विमल है, किसी तरह की चंचलता नहीं है, अपनी स्थान से वो स्खलित नहीं होता। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, सांख्य योग में भी पढ़े, कर्म योग में भी पढ़े। तो ऐसा क्यों लगता है कि आत्मा ही सब कुछ करा रही है? उसी का रीजन बता रहे हैं कि चंचलत्व जो है वो अहंकार में, बुद्धि में और मन में है। वो आत्मा की ही यूं कहिए विकार रूप विभूतियां हैं। जब उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, चित्त बुद्धि अहंकार को, तो हमको कुछ चंचल नहीं दिखेगा। वो कुछ भी करे, शरीर कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, प्रभाव यहां नहीं पड़ेगा। 14 नंबर श्लोक, न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु यानी ईश्वर मनुष्य का न कृतत्व को, न कर्म को और न कर्म फल के संयोग को
रचता है, पैदा करता है, सृजन करता है, किंतु अविद्या लक्षण रूप माया ही प्रवृत्त होती है। यही अज्ञान है, माया। यही चंडी में इसका भी रिफ्लेक्शन आता है। मेधा ऋषि के पास राजा सूरत और समाधि वैश्य जब पहुंचे और बोले कि प्रभु हमको तो राज्य से निकाल दिया, फिर भी मेरा मन वही है, और मेरा हाथी, प्रिय हाथी, सूरत, सुंदर जिसका अर्थ है सुंदर शरीर वाला, वो अपने हाथी के बारे में चिंतित है। हाथी कौन है? मन। मन ऐरावत हो ही रहा, किसी भी पैठे हो जाए, कबीरदास जी का प्रश्न है। तो वो अपने हाथी के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने मंत्रियों के बदमाशी के बारे में चिंतित है राजा सूरत। और समाधि वैश्य जो है वो इसलिए चिंतित है कि मेरे परिवार वाले ठीक से है कि नहीं है, मेरी पत्नी ठीक से है कि नहीं। हालांकि उन्होंने मिल करके उसको निष्कासित किया, घर से खदेड़ दिया, भाग बुढ़ा, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, फिर भी चिंताग्रस्त है। ऐसे दुष्ट प्रकृति वालों के प्रति भी उसको चिंता है। तो पूछता है कि महाराज ऐसा क्यों है? दोनों मिलकर पूछते हैं मेधा ऋषि। तो मेधा ऋषि बोलते हैं ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। देवी भगवती कौन है? यहां माया, अविद्या रूपिणी। वही देवी के दो रूप हैं। जब आप साधन करिएगा, उनसे बराबर लड़ाई कीजिएगा, उनको हरा दीजिएगा, तब वो ज्ञान रूपी हो जाएंगे, आशीर्वाद रूप में ज्ञान मिलेगा। और जब तक आप उनसे लड़ने का संबल नहीं रखते हैं, कैपेसिटी नहीं रखते हैं, तब तक वो अज्ञान रूपी हैं। तो क्या बोलते हैं ऋषि? ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। बलादाकृष्य, बलादाकृष्य बलपूर्वक खींच करके, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। मोह में जबरन उनको धकेल देती है, मोह रूपी गड्ढे में। किसका? ज्ञानी नाम अपि, ज्ञानियों के भी। जो ज्ञानी है, जो समझता है चीज को, उसके बाद भी वो मोहग्रसित हो जाता है, क्योंकि संसार की पकड़ इतनी मजबूत है, ज्ञानी हो या अज्ञानी, छूटती नहीं है। ये तो अभ्यास से ही, धीरे धीरे अभ्यास और गुरु कृपा, ये दोनों चीजों से ही शायद छूटे तो छूटे। एक जन्म में छूट जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मन जब ये सब तमाशा करता है, वह बिल्कुल अवरुद्ध रहता है। मन का संकल्प और बुद्धि का निश्चय दोनों ही समाप्त हो जाता है। इसलिए उसकी अपनी क्रिया भी कुछ नहीं रहती योगी की। केवल सुख में वास करता है, अर्थात सुखम, शून्य या आकाश में, अर्थात परमानंद रूप आत्मा में उसकी अवस्थिति होती है। उस समय देही के 9 द्वारों खुले रहते हैं, अर्थात सब द्वारों से काम होता है उस समय। परंतु आत्मानंद में अवस्थान के कारण उसका कार्य में कोई अभिमान नहीं होता है। उसका कार्य में अहंकार नहीं है, मैं कर रहा हूं, ऐसा विचार नहीं आता है। इसी कारण वह कुछ करता नहीं है और न कुछ कराता ही है। अगला श्लोक 14वां। न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हे ईश्वर जो है, मनुष्य का न कृतत्व, न कर्म और न कर्म फल संयोग, किसी की भी रचना नहीं करते, वो नहीं बनाते इसको। तब कौन बनाता है? अविद्या लक्षण रूपी माया ही प्रवृत्त होती है। आप लोग को मालूम है, माया भगवान की ही शक्ति, उसको हम लोग अपरा शक्ति भी बोलते हैं। लहरी बाबा 3 लाइन। मैं करता हूं इस प्रकार कुटस्थ नहीं कहता, यह कर्म भी कुछ नहीं कहता फलाकांक्षा के साथ, परंतु सबको सृजन करता है और प्रकृष्ट रूप में होता है। उसमें कर्म फल का कुछ संयोग नहीं, अपने भाव में ही रहता है। भाव अर्थात त्रिगुणातीत स्थिति क्रिया के पश्चात। आप लोग ध्यान करेंगे, हम लोग जो स्थिति करते हैं ना, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम, भाव के अतीत, त्रिगुण रहितम, प्रकृति के अतीत,
ऐसे हैं गुरु, ऐसे वो गुरु और भगवान कोई अंतर नहीं है, दोनों के लिए लागू होता है। ईश्वर जीव के कृतत्व को पैदा ही नहीं करते, जीव के कर्म को उत्पन्न नहीं करते और सुख दुख रूपी कर्म फल के संबंध को भी ईश्वर पैदा नहीं करते। अर्थात वह कर्म का उत्पादक नहीं है, प्रेरक भी नहीं है, फलदाता भी नहीं है और फल भोक्ता भी नहीं है। भगवान ने इतना कहकर अपने कंधे से सारा बोझ उतार दिया। आत्मा निर्लिप्त है, अतः उसके ऊपर कृतत्वादि दोष नहीं होता। देहादि के जड़ होने के कारण उनमें भी कृतत्वादि संभव नहीं है। देखिए, ये इसको कहते हैं बाबा का कुतर्क। इसका समाधान वो देंगे आगे। तब फिर ये जगत व्यापार और कर्म का भोग आया कहां से? अब ये लाइन घुमा रहे हैं बाबा। और वह भोग करेगा कौन? तब तो सारा दोष, सारे भोग भगवान के कंधे पर ही डालना होगा। उनको निर्लिप्त कहने से कौन मानेगा? तथा स्वभावस्तु प्रवर्तते कहने से भी यह कर्म फल के भोग से मुक्ति नहीं पा सकते। स्वभाव है तो वो भी तो आप ही का है। अब ये जानना है कि वास्तविक भोग होता किसको है। यहां से लाइन बाबा ने पलटी। पहले प्रश्न करके हमारे मन को उद्वेलित किया, मन में कुछ कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई कि कैसे होता है, क्यों होता है, वो अब समझा रहे हैं बाबा। श्रीमद शंकराचार्य ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए भगवान की ही बात को प्रतिध्वनित किया है, रिपीट किया है, इको किया है। अविवेकी सांसारिक पुरुष का ज्ञान अज्ञानाच्छन्न होने के कारण करोमि कार्यामि भोक्षयामि करता हूं, कराता हूं, भोगता हूं, भोगाता हूं, इस प्रकार अज्ञान मूढ़ होकर ही सब लोग बोलते हैं मैंने तो किया है, ये फैक्ट्री मैंने ही तो लगाई है, ये घर मैंने ही तो बनाया है। मैं बकरे के जैसे हम लोग बोलते रहते हैं। ये कौन बोलता है? देखिए, पहले ही जान लीजिए कि बोलने की कैपेसिटी भी आप में नहीं है। कबीरदास जी का है ना भजन, हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। तुम्हारे घर में, तुम्हारे घट में, शरीर में ही सब सुख है। हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। क्योंकि ये ऐसी वस्तु है जो निकल जाएगी तो आप बोलने के, देखने के, सुनने के, समझने के केपेबल नहीं रहेंगे। वो सारी क्रियाएं जो होती है, देखना, सुनना, बोलना, सांस लेना, खाना पीना, पचाना, समाप्त हो जाएंगी। आप मट्टी का ढेर हो जाएंगे। तब कौन है वो? दो हैं आत्मा के रूप आपके अंदर। एक तो आत्मा स्वयं है और एक सूत्र आत्मा यानी प्राण है। प्राण आत्मा का पैर है, चरण। आत्मा श्वास के चरण पे चल के शरीर में आती है और श्वास के चरण पे चल के शरीर त्याग करके चली जाती है। तब बोलने वाला कौन हुआ? आप नहीं हुए। आपको बुलाने वाला, दिखाने वाला, समझाने वाला, बढ़ाने वाला, कर्म का फल भोगने वाला, आपको बनाने वाला आत्मा है, भगवान का रूप। असल में यह व्यापार जैसा देखने में आता वैसा है नहीं। अनादि अविद्या ही जीव को पूर्व कर्मों के संस्कार के अनुसार कार्य क्षेत्र में लगाए रखती है। परंतु इस विषय में ज्ञान न होने के कारण प्रयुक्त जीव इसे अपना ही कार्य समझकर अभिमान करता है और कर्म फल में आबद्ध होता है। जैसे भूताविष्ट जीव भूत को ही कर्म प्रेरणा अपनी ही चेष्टा मान लेता है। जीव का यह भूतावेश भाव छुड़ा सकने पर सब गड़बड़ी मिट जाती है। भूतावेश क्यों होता है यह कोई ठीक नहीं बतला सकता, पर भूत छुड़ाया जाता है। स्वभाव ही सब कर्मों का प्रवर्तक है। अनादि प्रवृत्त वासना ही स्वभाव है, क्योंकि इसीलिए अनादि काल से प्रत्येक जीव का अपना अपना एक स्वभाव है। इस स्वभाव के द्वारा ही प्रत्येक जीव संचालित होता है। कोई हड़बड़िया होता है तो सब काम उसको जल्दी जल्दी चाहिए। कोई धैर्य वाला होता है तो वो अपना धीरे धीरे करता है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा।
मैंने आपको बताया था मेरे सास ससुर जा रहे थे अपने पोते के जड़ूले के लिए खाटू श्याम। 1:30 बजे ट्रेन थी और वो लोग 11:30 बजे 12:30 बजे तक निकले ही नहीं, पूजा कर रहे थे। 12:30 बजे निकले तो 56 भोग का थाल रखा सामने में, और अभी तो खाली मेरी सास आई, ससुर जी तो आए नहीं। और मैं वहां बैठा था, मैं पसीना फेंक रहा हूं, जो उनके साथ उनका बेटा जाने वाला वो भी पसीना फेंक रहा है। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने धीरे से हल्का सा व्यंग किया, आज क्या प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्या? मेरी सास ने वो जप कर रही थी, जप करके उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोलते हो? तो मैंने कहा ट्रेन तो मेरे पूज्य पिताजी की नहीं है ना मेरे पूज्य ससुर जी की है, और वो तो अपनी टाइम पे आएगी और चली जाएगी, तो आप लोग मिस कर जाएंगे। देखो भगवान क्या करते हैं, खाना तो खाएंगे ही ना, साधन तो करना ही था ना। जय गुरु। थोड़ी देर में ससुर जी आए, उन्होंने भी वो सारा प्रोग्राम रिपीट किया, और जिस जगह पे ये लोग रहते थे वहां से ट्रेन का स्टेशन जो है करीब करीब 25 मिनट 20-25 मिनट ऐसा होगा, और ये लोग करीब करीब 1 बजे निकले हैं। तो मुझे तो लगा कि वापस हो गए। ठीक 2 घंटा के बाद में ड्राइवर आके बोला कि ट्रेन मिल गई, वो लोग चले गए। मैंने कहा कैसे मिल गई, तुम लोग तो पहुंचे ही नहीं होगे टाइम से। बोले नहीं, ट्रेन लेट थी, उनको ट्रेन मिल गई। तो मालिक न रखे हक, पूजा करके आप निकलोगे तो आप कितना भी आस्ते आस्ते चलोगे, भगवान आपका काम करवा देता है। ये तो कई जगह पे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। यहां पे बोलने का मतलब यह है कि हर एक आदमी का अपना स्वभाव, मेरा स्वभाव था हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, जल्दी चलिए ट्रेन की टाइम है, जल्दी पहनना होगा, भले ही वहां वेट कर लेंगे लेकिन वहां पहुंचना होगा। और उनका स्वभाव था अरे साधन तो करेंगे ही, खा तो खाएंगे ही, फिर जाएंगे। तो अपना अपना स्वभाव, ये जो अपने अपने स्वभाव की बात हो रही है वही बता रहे हैं। यह अत्यंत रहस्यमय बात है। इसका कारण खोजते समय लोगों ने जो प्रलाप किए हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया, त्रिगुणात्मिका माया ही ईश्वर की प्रकृति है। इस प्रकृति के बिना जगत का सृजन नहीं होता। जीव की अनादि वासना ही उसकी प्रकृति है। इस वासना के बिना जीव का संसार नहीं बनता। ईश्वर की प्रकृति सत्व रज और तमोगुण ही है। यह प्रकृति ही सब कार्य करती है। जीव के अनादि जन्मों के संस्कार वर्तमान जन्म की समस्त वासनाओं के मूल में वर्तमान रहते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सारे कर्म प्रकृति के गुण इंद्रियादि के द्वारा निष्पादित होते हैं। जीव बद्ध तब क्यों होता है? प्रकृति कर रही है, अपने गुणों के द्वारा कर रही है, तो मैं क्यों फंस रहा हूं? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ चित्त व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मानता है। एक भजन है, बहुत बार सुना चुका हूं, फिर सुना देता हूं क्योंकि वो प्रसंग में एकदम फिट बैठता है। सकली तुम्हारी इच्छा मोई तारा तुमी, तुम्हारी कर्म तुमी करो मां, लोके बले करी आमी, सकली तुम्हारी इच्छा। सब तो तेरी इच्छा से होता है, फिर भी लोग बोलते हैं मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। यही अज्ञान है। भगवान की वही प्रकृति विश्व रचना करती है, परंतु उनका कर्म में कृतत्वाभिमान तो नहीं रहता है। अतः इतने बड़े विश्व कार्य में भी वह आबद्ध नहीं होते। जीव और ईश्वर में अंतर इतना ही है कि जीव का स्वभाव जीव के कर्म का नियंता है और वो अपने स्वभाव के साथ मिलकर आत्मविस्मृत हो जाता है, खुद को भूल जाता है। ईश्वर के स्वभाव या माया के द्वारा जगत व्यापार रूप कार्य तो होता है, परंतु उससे वह लिप्त नहीं होते। भगवान उसमें नहीं फंसते, मैं करता हूं ऐसा वो बोलते भी नहीं। ईश्वर अपने स्वभाव के दृष्टा मात्र हैं। वह जीव के समान प्रकृति के वशीभूत नहीं होते। वह माया के अधीश्वर हैं, मालिक हैं।
न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मे फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न न बध्यते। सारे कर्म फल मुझे आसक्त नहीं कर सकते। कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा भी नहीं है, मुझे कोई इच्छा भी नहीं है। किस चीज की इच्छा होगी? सारे ब्रह्मांड के तो मालिक वही है, तो सब कुछ तो उनका ऑलरेडी है। इस प्रकार जो मुझे जानता है वह कर्म में आबद्ध नहीं होता, अर्थात मैं भी उसके अहंकार आदि शिथिल हो जाते हैं। इससे देखा जाता है कि अहंकार ही समस्त व्यापारों का मूल कारण है। भगवान अपनी माया को लेकर लीला करते हैं और जीव उसे वास्तविक मानकर खेल करता है और विपद में पड़ने पर हाहाकार करता है। अतएव अज्ञानी जीव को बद्ध करता है और विपन्न बनाता है। इस अहंकार के नाश का उपाय है निरअभिमान होना। इसीलिए सान्याल महाशय ने करोड़ों श्लोक जो उनको उपलब्ध थे, हर एक शास्त्र से उनको श्लोक ले सकते थे, लेकिन गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक अपने गुरु के मंदिर के ऊपर में उन्होंने लिखवाया। निर्मान मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्मुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम अव्यय तत्। गुरु का काम क्या है? तुमको रास्ता बताना। जगत गुरु लहरी महाशय हम लोग को बतला रहे हैं, भगवान ने बताया। उसके बाद इस कलयुग में लहरी महाशय ने अपने मंदिर के सामने लिख दिया, पढ़ो, सुनो, मानो, अनुया क्या बोलते हैं उसको, अनुगमन करो तो पहुंचोगे, और नहीं तो फंस जाओगे। पहला क्या है? निर्मान मोह, किसी तरह का अभिमान नहीं, फर्स्ट। बाकी तो और लंबा है, उसकी व्याख्या भी लंबी है, जाने दीजिए। ये कई बार हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। और शिव जी उसका उल्टा बोले, वो तो दंड विधान पे विश्वास करते हैं, तो बोले ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं होगा कुछ। लहरी मां से तो रास्ता दिखा रहे हैं ना, ऐसा तो तुम नहीं कर सकते हो, मुझे मालूम है, लेकिन करो, चेष्टा करो, रास्ता मैं बताता हूं तो तुमको वहां पहुंचा दूंगा। लहरी महाशय का अभिप्राय ये है, और शिव का अभिप्राय है ये ऐसा 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 नहीं होगा तो कोई हालत में तुमको वहां नहीं पहुंचने दूंगा। चलिए, ईश्वर के स्वभाव या माया के द्वारा जगत व्यापार हो रहा है, परंतु उससे वह लिप्त नहीं होते। ईश्वर अपने स्वभाव के दृष्टि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, ये सारा हो गया। अर्थात उसके भी अहंकार आदि शिथिल हो जाते। किसके? योगी के। वह कर्म में आबद्ध नहीं होता, अर्थात उसके भी अहंकार शिथिल हो जाते हैं। इससे देखा जाता है कि अहंकार ही समस्त व्यापारों का मूल कारण है। इसीलिए निर्मान मोहा। भगवान अपनी माया को लेकर लीला करते हैं। मैंने एक बार बाबा से पूछा था कि बाबा ये असल में होता क्या है? आप बोलते हैं भगवान की प्रकृति यानी उनकी अपनी शक्ति है। मेरी अपनी शक्ति से मैं काम करता हूं, भगवान अपनी शक्ति से काम करते हैं। तो मैं अपनी शक्ति से जो काम करता हूं उसमें तो मैं फंस जाता हूं, और भगवान जो अपनी शक्ति से काम करते हैं उसमें वो साफ बच के निकल जाते हैं, इसलिए कि भगवान है, ये तो ठीक नहीं है। तो बाबा हंसे, फिर बोले कि सुनो, तुम कौन सा काम करते हो? भगवान का जो काम होता है सृष्टि स्थिति लय, वो उस प्रकृति का स्वभाव है। भगवान उसको कोई आदेश नहीं देते हैं, उसको कोई प्रेरणा नहीं देते हैं, किसी तरह का उसको प्रेशर नहीं देते हैं। तुम तो देते हो प्रेशर, मन में संकल्प करते हो, भगवान कोई संकल्प नहीं करते। मैंने कहा कैसे, थोड़ा समझाइए। बोले जैसे तुम्हारे चूल और नख रोज बढ़ जाते हैं, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में तुमको नख भी काटने पड़ते हैं, महीने 1.5 महीने में तुमको चूल भी छोटे करने पड़ते हैं। तो ये स्वभाव है नख का और चूल का। इसमें तुम्हारा इनपुट कुछ नहीं है, तुम इसमें निर्लिप्त हो, वो अपने रफ्तार से बढ़ रहा है, ये उसका स्वभाव है। उसी तरह से भगवान की जो शक्ति है प्रकृति, वो उसको आदेश दे करके धर्म कार्य करवाते हैं भगवान। किसी भी तरह का अहंकार पैदा होने वाला कार्य भगवान नहीं कराते हैं, इसलिए वो निर्लिप्त है। उनको क्यों कराना है? विश्व का निर्माण, स्थिति, लय क्यों करवाना है? वो उसका स्वभाव है प्रकृति का। अभी पढ़े ना हम लोग, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। गुण के द्वारा प्रकृति निर्माण करती है। हम लोग चंडी में भी पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? सृष्टि स्थिति लय, ये तीनों तुम्हारे गुण हैं, तुम इसको अपने आप करते रहते हो।
तो ये फर्क है। अतएव अज्ञान ही जीव को बद्ध करता है, विपन्न बनाता है। इस अहंकार के नाश का उपाय निरभिमान होना। ये कैसे हो सकता है? सदगुरु ने कहा है, मैं करता हूं ऐसा कुटस्थ नहीं करता। कर्म भी वह कुछ नहीं करता फलाकांक्षा के साथ, परंतु सब की सृष्टि करता है और प्रकृष्ट रूप में होता है। कर्म के फल का संयोग कुछ नहीं है, उसमें अपने ही भाव में अपने रहता है। कुटस्थ के बिना जगदादि व्यापार कुछ भी प्रकाश में नहीं आता। कुटस्थ का ही हिस्सा है हिरण्यगर्भ, जहां से सृष्टि होती है। कुटस्थ के बिना यह जगदादि व्यापार कुछ भी प्रकाश में नहीं आता। उसने सबकी सृष्टि की है, वह स्वयं ही सब कुछ हो गया। लीजिए, परंतु निरहंकार होने के कारण कर्म के साथ किसी फल का संयोग नहीं होता, वह करके भी कुछ नहीं करता। लीजिए, आ ही गया। केश लोम के उद्गम के समान यह सारा जगत ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, परंतु किसी के वह प्रयास करके प्रकट होता है, और प्रकट होकर जो जो लीला करते हैं वह उन सब के प्रकाश भाव भी उसे आकर्षित नहीं कर सकते। सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। ये वर्णन है भगवान की अपराशक्ति का। सृष्टि स्थिति विनाश तीनों वही करती है, इसीलिए उन्होंने निर्माण किया है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, स्थितिकर्ता विष्णु, नाश करता या प्रलय करता भगवान शिव। कहां चला गया? तुम अपने आप क्रिया द्वारा क्रिया की परावस्था में मग्न हो जाओ, तब देखोगे कि सारा जगत व्यापार तुमको स्पर्श नहीं कर पा रहा है। वह सब स्वप्नवत तुच्छ है। वो जगत स्वप्न तब तुम्हारा टूट जाएगा जब तुम देह मन बुद्धि प्रकृति को अपना कहकर अहंकार नहीं करोगे। लेकिन हमारे तो संस्कार में इतना गड़ा हुआ, इतना अंदर तक है कि हम ये छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। तुम कौन हो इसका परिचय तुमको क्रिया की परावस्था में हो जाएगा। स्थान स्वप्न टूट जाने पर स्वप्न में देखे गए बाघ सर्प आदि के अस्तित्व का जैसे पता नहीं मिलता, क्रिया की परावस्था में भी क्रियावान आत्मानंद में डूबकर उसी प्रकार जगत व्यापार के चिन्ह को भी नहीं देख पाता। तुम्हें केवल प्रबुद्ध होना पड़ेगा, श्रद्धापूर्वक क्रिया करनी होगी। उसके द्वारा क्रिया की परावस्था में सारे सपनों का अवसान देखकर तुम निश्चिंत हो जाओगे। उस त्रिगुणातीत स्थिति में सारा इंद्रजाल उड़ जाएगा। अंध तमस से आच्छन्न घर में प्रज्वलित दीप जैसे गृह को आलोकित करता है। इसको थोड़ा सरल हिंदी में बताता हूं। अंध तमस, एकदम घनघोर अंधेरे से आच्छन्न भरा हुआ है कोई घर, उसमें जैसे ही दीपक जलाइएगा उस गृह को आलोकित कर देगा, उसमें उजाला हो जाएगा। तब देह में समस्त इंद्रियादि जीवित और जागृत हो उठते हैं, जो स्वयं जड़ स्वभाव हैं। कुटस्थ की स्वतः प्रकाशित ज्योति में वे चैतन्य में जाग पड़ते हैं। कुटस्थ का स्वभाव कर्म करना नहीं है, वह स्वतः आनंदमय विज्ञान धन चैतन्य या पुरुष है, परंतु इस पुरुष का चैतन्य देहेंद्रिय आदि में विच्छुरित होकर उनको चेतना युक्त बनाए रखता है। तब इन जड़ों के भीतर क्रिया और कृतत्वाभिमान स्फुरित होता है। इस प्रकार कुटस्थ सबकी सृष्टि करता है, क्योंकि जो कुछ प्रकाश है सब कुटस्थ के ही प्रकाश से उत्पन्न है। तब इन जड़ों के भीतर नहीं, परंतु असल में कुटस्थ कर्म नहीं हो, कुटस्थ में कर्म नहीं होता, अतएव कर्म फल का संयोग भी नहीं होता। कुटस्थ को कोई दोष नहीं हो सकता कि तुमने ऐसा कराया। वह अपने भाव में आप मग्न रहता है। यही भावातीत क्रिया की परावस्था है। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। इस क्रिया की परावस्था में जो रहता है उसको अहम अभिमान होता ही नहीं है। अतएव प्रकृतिकृत कर्म में उसका कर्मफल उत्पन्न होगा कैसे?
तब क्या प्रकृति एक विभिन्न वस्तु है और आत्मा से वह पृथक है? ऐसी भी तो बात नहीं है। जल में तरंग उठती है, वो तरंग जल का एक स्वभाव है, वह स्वभाव ही प्रकृति है। जन्म जन्मांतर में अर्जित वासना ही स्वभाव या प्रकृति के रूप में कार्य करती है। इसमें एक बात मुझे और बोलना है, ऐसे ही अचानक दिमाग में आया। मनुष्य का आदि स्वभाव क्या है? हम लोग जो श्लोक गाते हैं ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम, द्वंद्वातीतम त्रिगुण याद नहीं, त्रिगुण रहितम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्व अश्य आदि लक्ष्यम। तत्व माने भगवान, अश्य माने इनका जो ब्रह्मानंद में है, जो परावस्था में। तत्वम अश्य आदि लक्ष्यम, आदि माने चिरकाल से, शुरू से। क्या है लक्ष्य? मनुष्य का लक्ष्य है भगवान को पाना। तो सबसे पहला लक्ष्य तो ये है, पर उस मूल लक्ष्य को हम लोग भूल जाते हैं और भूल करके हम लोग संसार में रोटी कमाना है, धन इकट्ठा करना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, वंश को आगे बढ़ाना है, फलाना करना है, इसको ये करना है, उसको वो, ये गोरख धंधों में लग जाते हैं। तो आपको मूल प्रकृति आपकी जो है, आपका जो मूल स्वभाव है भगवान को पाना, बाबा कहते हैं उसमें लगो। उसको लग करके जितना तुम प्रयास कर सकते हो, जब कर लोगे तब तुम जो गोरख धंधा करना है वो करोगे, तब तुमको जलन नहीं होगी, ज्वाला नहीं होगी। ये बात दिमाग में थी, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। जब दीर्घ काल तक बारंबार क्रिया साधना के द्वारा वासना निर्मूल होती है, तब स्वभाव के परिवर्तन से सुख दुख आदि का संयोग भी नहीं रहता। यही है स्वभाव की रस्सी को काटना। यह स्वभाव युक्त आत्मभाव ही जीव भाव है, स्वभाव मुक्त आत्मभाव। समझिए चीज को। स्वभाव या प्रकृति से स्वतंत्र भाव ही ईश्वर भाव है और स्वभाव या प्रकृति मुक्त भाव ही ब्रह्म भाव है। यह प्रकृति आत्मा को वेष्टन किए रहती है, आलिंगन। जीव प्लस आत्मा पर्यंत जीवत्व के साथ प्रकृति का संबंध है। जीवत्व छूट जाने पर साथ ही साथ प्रकृति भी आत्मा के मध्य में विलीन हो जाती है। आत्मा प्रकृति से युक्त होकर जब जीव हो जाता है, तब भी उसमें शिव भाव नष्ट नहीं होता। इसी से जीव के जीवत्व के नष्ट होने का उपाय भगवान ने गीता में अर्जुन को अनेक प्रकार से समझाया। एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग प्रसंग में। आत्मा के साथ प्रकृति के संयुक्त होने पर जीव भाव की अनंत उर्मियां तरंगित होती दिख पड़ती हैं, परंतु प्रकृति का इतना बंधन होने पर भी उसमें जीव को स्वाधीनता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, बाबा बोलते थे सबकिছু फिक्स्ड अप, शुद्ध भगवान के पावा चावा এটা फिक्स्ड अप নয়, এটা তোমার প্রয়াসের উপর নির্ভর করে, তোমার অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। परंतु प्रकृति का इतना बंधन होने पर भी उसमें जीव को स्वाधीनता है। राग द्वेष आदि तरंग युक्त जीव नदी में इस ज्ञान की अनंत सलीला प्रवाह की एक धारा भी वर्तमान रहती है। तुम कुछ भी करो, एक किसी कोने में तुम्हारी आत्मा तुमको बोलेगी, अरे ये तुम जो कर रहे हो ये ठीक है, या कभी कभी बोलेगी ये ठीक नहीं है। यही है ज्ञान। उसी को खोज कर बाहर निकालना पड़ेगा, खोजने पर ही वह प्राप्त हो जाएगी। तब त्रस्त और व्याकुल जीव अभय प्राप्त करता है और जीव के लिए साध्यातीत नहीं है। ये जीव का साधन करने पर यह हो जाएगा, साधन करने के बाद भी नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को प्रकृति की भयप्रद शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि यद्यपि इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष स्वाभाविक है, परंतु तुम उनके वश में क्यों चलोगे भाई? तुम्हारा तो मार्ग ही और है, तुम इंद्रियों के मार्ग से क्यों चलना चाहते हो? उनके मार्ग से चलने पर तुम अपने निकेतन में, घर में नहीं पहुंच पाओगे। कौन सा घर?
ওই যে মহাশূন্য আকাশ, ওইখানে মোর ঘর, স্নেহময়ী মাঝে আমার बाढ़िए अच्छे कर। सारी गीता की बात इस श्लोक में, इस गाने में है, इस भजन में, इसलिए बाबा को इतना प्रिय था ये। उनके मार्ग से चलने पर तुम अपने निकेतन में नहीं पहुंच पाओगे, तुम अपने आप को समझ भी नहीं पाओगे, तुम अपने आप में प्रतिष्ठित भी नहीं हो सकोगे। प्रकृति में गुण वैषम्य के कारण विभिन्न फल उत्पन्न होते हैं, परंतु आत्मा में गुण साम्यावस्था को प्राप्त होते, बैलेंस। देयर इज नो उथाल पतल। अतएव वहां विभिन्न कर्म या विभिन्न फलादि कुछ भी नहीं रह सकते आत्मा में। अतएव तुम क्रिया करके आत्मस्थ होने की चेष्टा करो, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम्हारा जीवत्व छूट जाएगा और शिवत्व की तुमको प्राप्ति होगी। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। आप सोमवार को मिलेंगे। जय गुरु।